दोस्तों, मालदीव की मौजूद सरकार ने तो मालदीव को बर्बाद करने की ठान ली है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद माइजू लगातार भारत के अगेंस्ट स्टेप लेते जा रहे हैं, इसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे मालदीव का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। भारत से पंगा लेने की वजह से पहले ही मालदीव की इकोनॉमी डगमगा गई है, लेकिन इसके बावजूद मौजू की अकल ठिकाने नहीं आ रही। हाल ही में मालदीव ने चाइनीज शिप को इंडियन ओशन में सर्वे और रिसर्च करने की परमिशन भी दी है। इससे भारत और मालदीव के बीच दरार और ज्यादा बढ़ गई है। अब इसको लेकर भारत का रिएक्शन भी सामने आया है, जो मालदीव के लिए चुनौती है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस से जुड़े सभी प्रोजेक्ट पर अर्जेंसी लाने के लिए कहा है और डिफेंस से जुड़े अधिकारियों को डिले प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए जोर दिया है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे। दोनों खबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव का इतना ज्यादा लॉस होने के बावजूद भी मोहम्मद माइजू अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे। बता दें, मालदीव अब तक भारत से दुश्मनी की वजह से 30 दिनों में 400 करोड़ का नुकसान उठा चुका है। यहाँ तक कि मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर तक ये कह चुके हैं कि अगर मालदीव ने भारत के साथ अपने रिलेशन ठीक नहीं किए और भारत ने मालदीव को हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट और मेडिसिन सप्लाई करना बंद कर दिए तो मालदीव का रोड पर आना तय है। मालदीव की जीडीपी की बात करें तो ये मात्र 5 बिलियन की है। ऐसे में मालदीव के लिए 400 करोड़ का नुकसान बहुत ज्यादा मायने रखता है। मालदीव पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने के बावजूद मोहम्मद माइजू चीन के साथ मिलकर कैसे भी करके भारत को घेरने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि माइजू ने चीन के जासूसी जहाज जियांग यांगहोंग 03 को कैपिटल माले आने की परमिशन दे दी। मालदीव और चीन मिलकर इंडियन ओशन में रिसर्च और सर्वे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है ऐसा करके ये भारत की जासूसी करना चाहते हैं। हालांकि मालदीव की तरफ से कहा गया है कि वह भारत के समुद्री रीजन में कोई जासूसी नहीं करेगा, लेकिन अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों से दोस्ती करके उनके पोर्ट को कैसे यूज करता है। चीन का इंटेंशन साफ है, वह मालदीव को भारत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बस यूज कर रहा है। इससे पहले भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने देश में आने पर 1 साल के लिए बैन लगाया था, लेकिन मालदीव ने इसके जस्ट अपोजिट चीन को खुली परमिशन दे दी है। भारत के जाने माने जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मा चिलानी ने तो ये तक कह दिया है कि मालदीव भारत की जासूसी न करने को लेकर जो दावे कर रहा है वह खुद इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मालदीव में खुद इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वह चीन को अपने रीजन में किसी भी तरह की रिसर्च या सर्वे करने से रोक सके। ऐसे में मोहम्मद माइजू के किसी भी दावे पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक चीन अपने जहाज को इंडियन ओशियन में इसलिए डॉक कर रहा है ताकि वह अपनी सबमरीन को आसानी से इंडियन ओशियन के जरिए भारत में भेज सके। इसके लिए वह सी मैपिंग और भूकंप से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने में लगा हुआ है। इसके अलावा चीन का ये स्पाई शिप भारत के मिसाइल टेस्ट डाटा को भी चुराना चाहता है। भारत ने मालदीव को खुली चेतावनी दी है कि चीन के इस शिप की वजह से भारत के समुद्री रीजन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है या फिर हमारे मिसाइल टेस्ट के लिए ये शिप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये ना तो मालदीव के लिए अच्छा होगा और ना ही चीन के लिए। दोस्तों, मालदीव के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि चीन का ये जहाज वहां जाकर जासूसी कर रहा है या फिर कोई और रिसर्च। मोहम्मद माइजू की सरकत की वजह से मालदीव के साथ साथ भारत के समुद्री इलाकों की सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा खतरा पनप रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत से ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर में सभी प्रोजेक्ट में अर्जेंसी लाने को कहा है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और डीआरडीओ को साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है और ये निर्देश दिया है कि जिन प्रोजेक्ट में टाइम बढ़ने की वजह से कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है उनको तेजी से पूरा किया जाए, जिससे भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन में सक्सेस मिल सके। दरअसल एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के टॉप ऑफिशियल शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल मेन थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने डिफेंस प्रोजेक्ट प्लानिंग में तेजी लाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश 30 दिसंबर को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को सौंपी गई क्रिटिकल रिव्यू रिपोर्ट के बाद दिए हैं। ये रिपोर्ट प्रोफेसर के विजय राघवन ने डीआरडीओ के बारे में दी थी। इसमें डीआरडीओ से रिलेटेड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को मेंशन किया गया था और ये कहा गया था कि इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि डीआरडीओ डिफेंस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट होती है। वहीं पर इस रिपोर्ट में डीआरडीओ को दुश्मन देशों को रिएक्शन देने का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि चीन के थ्रेट को हम बहुत देरी से जवाब देते हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रिक्टली डिफेंस प्लानिंग में अर्जेंसी लाने पर जोर दिया, कि काफी ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि भारत के काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि समय पर पूरे नहीं हो पा रहे और इस वजह से भारत को कई तरह की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।